हेलो एवरीवन, मैं अंतरिक्ष भटनागर और आप सभी का लीगल एज के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में ना मैं आपको डिवाइड करने की ट्रिक समझाऊंगा। और डिवीजन में काफी लोगों को प्रॉब्लम आता है जब खासकर क्वेश्चन व्हाट परसेंट निकालना हो या परसेंट मोर या परसेंट लेस, वहां पे काफी कुछ डिवीजन का यूज होता है। देखिए, डिवीजन की ना कुछ चीजें तो फिक्स है जो आपको आना ही आना चाहिए, जैसे कि टेबल्स आपको याद होना चाहिए। साथ में आपको डिविजिबिलिटी रूल्स भी आपको पता होना चाहिए। अगर वो आपको पता है तो काफी कुछ कैलकुलेशन में हेल्प वहां से आपको मिल जाएगी। और जहां पे सपोज डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं लग पा रहा है, डिवाइड ही करना पड़ रहा है, तो वहां पे बिल्कुल मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप ट्रिक का यूज करके डिवीजन को आसान कर सकते हो। सबसे पहले तो डिविजिबिलिटी रूल्स में ना आपको 2 से लेके 11 तक डिविजिबिलिटी रूल्स पता होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, ये तो काफी लोगों को पता होगा। अगर किसी को नहीं पता है तो आप स्लाइड से स्क्रीन से आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल्स है ना उसको मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि काफी लोगों को 7 का डिविजिबिलिटी रूल्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो एक नंबर में लेके चलूंगा। नंबर जैसा मान लीजिए का 798 लिखा हुआ है। नंबर मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, 798। ठीक है ना। अब चेक करते हैं कि सर 798 क्या 7 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो उसके लिए सिंपल सा रूल है। आप देखेंगे सर यूनिट प्लेस पे क्या लिखा हुआ है। यूनिट प्लेस पे कितना 8 है। तो यूनिट प्लेस पे जो भी डिजिट लिखा हुआ है ना उसको आप डबल करो। डबल करने पे कितना 16 आया। कितना 16 आया। अब ये 16 जो आया है ना, इसको आप रिमेनिंग नंबर से आप माइनस कर दीजिए। रिमेनिंग कितना 79 बचा था। 79 माइनस 16 अगर करता हूं तो ये नंबर कितना 63 आया। अब देखो, माइनस करने के बाद अगर ये नंबर 7 का मल्टीपल है तो नंबर बिल्कुल 7 से डिवाइड हो जाएगा। या फिर माइनस करने के बाद अगर ये वैल्यू 0 अगर आया तो भी ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। दोनों में से कुछ भी केस बन सकता है। या तो 7 का मल्टीपल या डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है। ये 7 का रूल हमने चेक किया। बाकी 8, 9, 10 उम्मीद करता हूं पता होगा। हम डिस्कस करेंगे हम किसको लेके, 11 को लेके। 11 पे डिजिटल रूल्स क्या बनेगा, कैसे चेक करना है वो समझिएगा। जैसे 14641 ये नंबर है। ओके। आपको करना क्या है, यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है उनका सम कर लीजिए, मतलब ऐड कर लीजिए। आपने यूनिट प्लेस वाले डिजिट को ऐड किया, वन सॉरी यूनिट सॉरी ऑड प्लेस वाले सॉरी ऑड प्लेस वाले डिजिट को आपने ऐड किया। तो ऑड प्लेस वाले को ऐड करेंगे सर 6 + 2 यानी कितना 8 आएगा। फिर इवन प्लेस पे जो डिजिट है उनको ऐड कर लीजिए। इवन प्लेस पे कितना है 4 और कितना 4, अच्छा 4 + 4 ये भी कितना आएगा 8 आएगा। इनका डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस कितना आया 0। अगर ये डिफरेंस अगर 0 आता है तो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। या डिफरेंस 11 का मल्टीपल आ जाता है। 11 का मल्टीपल से मेरा मतलब है सर 11 आ सकता है, 22 आ सकता है, 33 आ सकता है। नंबर का 11 का मल्टीपल भी आएगा तो भी ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। ओके। तो ये तो हमने डिविजिबिलिटी रूल्स थोड़े से समझे। लेकिन सर बात आती है कि ठीक है, डिवाइड करने की ट्रिक क्या है, जिसका हम काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। तो डिवाइड करने की ट्रिक क्या बनेगी वो थोड़ा समझना। देखिए, इस ट्रिक पे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा चीजें आपसे बनेगी। तो कहीं ना कहीं ये आप पे डिपेंड करेगा कितना प्रैक्टिस करने वाले हो। और डिवाइड करने के लिए ना मैं थोड़ा सा रेशो की एप्लीकेशन का यूज करूंगा, कैसे वो समझना। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि सर नंबर लिखा मैंने 10 अपॉन कितना 20। कितना लिखा है 10/20 लिखा हुआ है। अच्छा 10/20 का जो रेशो आएगा, रेशो कितना 1/2 आएगा। रेशो कितना आएगा 1/कितना 2 आना चाहिए। ओके। अब रेशो की एप्लीकेशन ये बोलती है कि सर अगर आप डिनोमिनेटर वाली वैल्यू में कुछ भी वैल्यू प्लस या माइनस करते हैं, कुछ भी वैल्यू प्लस या माइनस करते हैं, तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू में ना प्लस या माइनस वो इस रेशो के अकॉर्डिंग होगा। जैसे अगर मान लीजिए सर मैंने यहां पे +6 किया, प्लस कितना किया 6 किया डिनोमिनेटर में, तो 20 + 6 अगर करूंगा ना तो ये वैल्यू तो 26 बन जाएगी। लेकिन सर बात आती है कि अगर आपने नीचे का 6 को ऐड किया है तो ऊपर मैं कितना ऐड करूं। तो देखना पड़ेगा इस रेशो के अकॉर्डिंग क्या बन सकता है। तो अगर मैं 2 की बात करूं, सर 2 की वैल्यू कितना 6 है। रेशो कितना 2 था ना। 2 की वैल्यू कितना 6 है। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितना 3 होना चाहिए। तो सर मुझे न्यूमरेटर में ना 3 को ऐड करना होगा। अच्छा 3 को अगर मैं ऐड करता हूं ये कितना 13 बन जाएगा। तो चाहे आप 10/20 का रेशो निकालें या 13/26 का रेशो निकालें, ये रेशो में तो चेंज आएगा नहीं। अब रेशो में चेंज नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आपसे कुछ भी वैल्यू पूछा जाए वो आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसी एप्लीकेशन का यूज ना हम डिवीजन के अंदर करेंगे, कैसे वो समझना। देखिए, जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं। फॉर एग्जांपल मुझे ये करना है 370 इज
इज डिवाइडेड बाय 98। मतलब 378 में मुझे डिवाइड किससे करना है, 98 से डिवाइड करना है। देखिए आंसर मैं लगभग लगभग एग्जैक्ट ही निकालूंगा, थोड़ा बहुत पॉइंट का डिफरेंस आ सकता है, थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा। अप्रोक्स अगर आंसर निकालना होता तो एक बात अलग होती कि सर अप्रोक्स ही आंसर निकालना है, लेकिन कई बार क्या होता है अप्रोक्स आंसर नहीं निकालना है, मुझे एग्जैक्ट ही आंसर निकालना है और ऑप्शन थोड़े से क्लोज है। तो उस केस में हो सकता है कि मुझे पूरा ही डिवाइड करना पड़ जाए, लेकिन पूरा डिवाइड करने जाऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। तो मैं पूरा डिवाइड नहीं करना है, आप आंसर कैसे निकालेंगे आसानी से वो समझिए आप। सबसे पहले हम करेंगे क्या, इनका रेशो देखते हैं, इनका रेशो क्या बन सकता है। रेशो में अप्रोक्स में निकालेंगे। जैसे 378 है, 98 है, सपोज ये 360 होता और ये कितना होता, 90 होता। 360 और 90, तो मैं ऐसा कह सकता हूं सर इसका रेशो 4:1 होना चाहिए। अप्रोक्स में रेशो निकाला हुआ है, ये बात ध्यान रखना। अब डिवाइड मुझे करना था सर, 98 की टेबल तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए 98 की जगह अगर ये 100 अगर होता, तो 100 होने पे नो डाउट ये कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ये कैलकुलेशन क्या होता, आसान होता। तो सर 98 को अगर मैं 100 बनाना चाहता हूं, तो इसका मतलब सर मुझे यहाँ पे +2 करना पड़ रहा है, यहाँ पे क्या +2 करना पड़ रहा है। अब आपने डिनोमिनेटर में +2 किया हुआ है, तो देखना पड़ेगा सर न्यूमरेटर में कितना प्लस हो सकता है। तो सिंपल सा फंडा है सर, डिनोमिनेटर का रेशियो कितना 2 था, तो 1 से 1 था, तो 1 की वैल्यू कितना 2 है, 1 की वैल्यू का 2 है, तो 4 की वैल्यू कितना 8 होगा। सर 4 कितना 8 होगा, तो मुझे यहाँ पे सर 8 को ऐड करना होगा। 8 को आपने ऐड किया, सर ये कितना हो गया 386 हो गया, और 386 अपॉन 100 आप करेंगे ना, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या बनेगा, 3 पॉइंट कितना 86। चाहो तो आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा, अप्रोक्स मतलब लगभग में यही आंसर आएगा, या तो 3.85 आ रहा होगा या 3.87 आ रहा होगा, लेकिन आंसर ऐसा ही कुछ आसपास बनेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल समझना। जैसे यहां पे लिखा है 495 इज डिवाइडेड बाय 115। मतलब मुझे करना क्या है सर, 495 डिवाइड कितना 115। ओके, तो सर सेम भाई पहले रेशो देख लीजिए। अप्रोक्स में रेशो क्या बन सकता है, 5:1 बन सकता है। अप्रोक्स में 5:1। सर ये 115 था, 115 को अगर मैं 100 बना देता हूं, तो कैलकुलेशन रियली क्या है, इजी है। अब 115 को 100 अगर बनाना है, तो सर यहाँ पे माइनस करना पड़ रहा है। माइनस कितना 15 करना पड़ रहा है, माइनस कितना 15 करना पड़ रहा है। इसका मतलब सर 1 की वैल्यू कितना 15 है, बनेगा 15 है, तो सर 5 की वैल्यू कितना 75 होना चाहिए। 5 कितना 75 होना चाहिए। तो 495 माइनस कितना 75, माइनस कितना 75, माइनस अगर 75 अगर करूंगा तो ये वैल्यू कुछ 420 आएगा, और 420 अपॉन 100 अगर करूंगा तो कुछ कह सकता हूं कि सर 4.2 के आसपास आंसर आएगा। हो सकता है 4.1 आ रहा हो सकता है 4.3 आ रहा हो, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस चल जाएगा। इतना तो अप्रोक्स हम समझ सकते हैं कि यार इतना तो क्लोज ऑप्शन आएगा नहीं, 4.2 4.3 4.4, नो डाउट थोड़ा बहुत तो डिफरेंस देगा। जिस तरीके से ना मैं बिल्कुल कैलकुलेशन को सिंपल और आसान में बना सकता हूँ। एक और एग्जांपल देखना, काफी कुछ चीजें समझ में आएंगी। देखो जैसे लिखा है 65 इज व्हाट परसेंट ऑफ 98, ऐसा कई बार बिल्कुल दिख जाता है। तो ये कुछ ऐसा बनना चाहिए, 65 अपॉन में क्या 98, और इंटू कितना 100, ऐसी कुछ आएगा। लेकिन 100 से चलो इग्नोर कर लेते हैं, पहले तो हम चेक करेंगे भाई इसकी वैल्यू क्या बन सकती है डिवाइड होने के बाद में। तो उसके लिए काम करते हैं 65 और 98, इसका रेशो पहले समझते हैं, रेशो क्या हो सकता है। सर 65 अगर 60 होता, 65 क्या होता 60 होता, और 98 अगर 100 अगर होता, इसका मतलब इनका रेशो सर कितना आएगा, 3 अपॉन कितना 5 होता, 3 अपॉन कितना 5 होता। तो मैं करने क्या वाला हूं सर, 65 अपॉन 98 था, तो मैंने कहा सर अगर 98 अगर 100 बन जाता है, तो इसका मतलब बहुत आसान है। 98 अगर 100 बन गया तो मतलब क्या, बहुत चीजें आसान है। सर 98 को 100 बनाना है, तो प्लस कितना हो रहा है 2 हो रहा है, प्लस कितना 2 हो रहा है। इसका मतलब सर 5 की वैल्यू कितना 2 है, 5 अगर 2 है तो 1 की वैल्यू कितना 0.4, 1 अगर 0.4 है तो सर 3 की वैल्यू कितना 1.2, 3 की वैल्यू कितना 1.2। अच्छा 1.2 से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, आप सिंपल 1 ही ऐड कर सकते हो, चाहो तो 1.2 भी आप ऐड कर सकते हो। तो 65 प्लस 1 यानी कितना 66 बन गया। अब परसेंटेज के फॉर्म में आंसर चाहिए था, तो 66 अपॉन कितना 100 इंटू कितना 100, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। नो डाउट आपका जो आंसर है वो 66% के आसपास ही कहीं ना कहीं बनेगा। चाहो तो आप इन नंबरों को कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा, आपको आंसर इनके आसपास ही बनने वाला है। मैं एक लास्ट एग्जांपल और समझाऊंगा, ये भी थोड़ा सा और समझना।
जैसे अगर ये लिखा हुआ है 412 इज व्हाट परसेंट ऑफ 815, ध्यान रखना मैं आंसर अप्रोक्स नहीं निकाल रहा हूं। अगर अप्रोक्स निकालना होता ना तो मैं कह देता 50% के पास में है, लेकिन आंसर अप्रोक्स नहीं, मैं थोड़ा सा एग्जैक्ट आंसर के नियरेस्ट निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहले तो समझो ये होता क्या, 412 अपॉन में कितना 815, और इंटू में क्या 100 बनता। ठीक है, चलिए 100 को तब इग्नोर कर लीजिए। पहले तो समझो 412 और 815 का रेशियो क्या हो सकता है। सब 412 और 815, अगर ये 400 मान लीजिए और ये कितना मान लीजिए 800 मान लीजिए, इसका मतलब इनका रेशियो कितना 1/2 बन रहा है। रेशियो कितना 1/2 बन रहा है। तो इसका मतलब सर क्या है कि सर 412 अपॉन 815, अगर मैं इसको 800 अगर कर देता हूं ना तो 800 करने पे नो डाउट मेरी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। ओके, तो 800 करने के लिए सर इससे मुझे माइनस कितना 15 करना पड़ रहा है, माइनस कितना 15 करना पड़ रहा है। मतलब 2 की जो वैल्यू है सर, 2 की वैल्यू कितना 15 है। 2 की वैल्यू अगर 15 है तो 1 की वैल्यू कितना 7.5 होगी। 1 की वैल्यू कितना 7.5 होगा। तो चाहो तो आप 7.5 को माइनस कर सकते हो, या चाहो तो आप 7.5 ना करते हो आप 8 को माइनस कर लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन तो आसान करना है। तो 8 को माइनस कर लेते हैं। 8 को आपने माइनस किया सर, ये कितना आएगा 404। आंसर परसेंटेज के फॉर्म में चाहिए इसलिए इंटू 100 बन जाएगा। तो दो जीरो आपस में कैंसिल। 8 से अगर डिवाइड करेंगे 404 अपॉन कितना 8, आपका जो आंसर है ना वो लगभग में 50 पॉइंट कितना 5% के आसपास बनना चाहिए। आप चेक कर लेना। देखिए, और ये जो मेथड जो मैंने डिस्कस किया हुआ है इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, और रेशियो कितनी जल्दी आप चेक कर पाते हो उस पर डिपेंड करेगा। बाकी किस हिसाब से वैल्यू प्लस या माइनस करना है वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर वो समझ में आ गया तो नो डाउट ये मेथड जो है आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। एक लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देके जाऊंगा, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करके देखना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप चैट बॉक्स में जरूर सेंड करना। और मेथड अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना। बाकी ऐसी ही और भी ट्रिक मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। बाकी आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।